नेक्स्ट ये एक रिमार्क है कि अगर P एक ओड प्राइम है देन द सेट 1 to P minus 1 दिस इज अ RRS मोड P। ठीक है, अगर P एक ओड प्राइम है तो 1 से P minus 1 का सेट एक RRS मोड P होगा, क्योंकि RRS मोड P में काउंटिंग में कितने मेंबर्स होने चाहिए, मोड P लिखा है तो कितने होने चाहिए, फाई ऑफ P, और फाई ऑफ P प्राइम नंबर के केस में कितना होता है, P minus 1, और ये नंबर भी काउंटिंग में कितने हैं, P minus 1, और वो उन सबके जब हम लीस्ट रेजिड्यू निकालें तो वो P से छोटे वो सारे नंबर कवर हो जाने चाहिए जिनकी P के साथ GCD 1 है, और ये हमारे P से छोटे सारे नंबर इसमें कवर हो रहे हैं और इन सबकी GCD P के साथ 1 है। ठीक है ना, सो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया कि अगर P एक ओड प्राइम है देन दिस सेट रिप्रेजेंट्स ए RRS मोड P। अब हमारे पास थ्योरम है, इफ A1 A2 A phi M दिस इज अ RRS मोड M और K की GCD M के साथ 1 है, तो अगर हम इस सेट के सारे मेंबर्स को K से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी एक RRS मोड M ही होगा। ठीक है, तो पहले हमने लिखा कि क्योंकि A1 A2 A phi M एक RRS मोड M है, इसका मतलब इन सारे नंबर्स की GCD M के साथ कितनी है, 1। K की GCD भी M के साथ कितनी थी, 1। ठीक है, तो अगर K की GCD भी M के साथ 1 है, AI की GCD भी M के साथ 1 है, तो K इंटू AI उनकी प्रोडक्ट की GCD भी M के साथ कितनी आएगी, 1। ठीक है, ऑल्सो द सेट KA1 KA2 KA phi M काउंटिंग में कितने मेंबर्स हैं, phi M। ठीक है, सो दिस सेट हैज phi M एलिमेंट्स। अब हम मान लेते हैं कि सपोज इनमें से कोई दो आपस में कॉन्ग्रुएंट है और हम कॉन्ट्राडिक्शन ला देंगे। ठीक है, सो हमने मान लिया लेट KAI इज कॉन्ग्रुएंट टू KAJ मोड M। K से K कब कैंसिल होता था, जब K और M की GCD 1 हो, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो K से K कैंसिल हो गया, क्या बचा, AI इज कॉन्ग्रुएंट टू AJ मोड M, लेकिन A1 A2 A phi M तो RRS मोड M दिया हुआ था। ठीक है, A1 A2 A phi M RRS मोड M था, उसमें तो कोई दो मेंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते थे, और हम कह रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सो ये कॉन्ट्राडिक्शन शो करती है कि इस सेट के कोई भी दो मेंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। सो इट मीन्स ये सेट RRS मोड M बनने वाली सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर एक ये और एक ये दो सेट RRS मोड M दी है तो इन सब की प्रोडक्ट कॉन्ग्रुएंट होगी इन सब की प्रोडक्ट को। ठीक है, प्रूफ में हमने लिखा ये दोनों सेट RRS मोड M है। दस ईच ऑफ द A's being relatively prime to M must be congruent mod M to exactly one of the B's। ये हमने यहाँ डेफिनेशन पढ़ी थी, देखो कि आप कोई भी n लो जिसकी M के साथ GCD 1 है तो वो इनमें से किसी एक को कॉन्ग्रुएंट हो जाता था और यूनिक को होता था। ठीक है, इट मीन्स मान लो मैंने B1 लिया, B1 कोई भी नॉर्मल नंबर है और क्योंकि ये RRS मोड M है तो इन सारों की GCD M के साथ 1 तो है ही है। ठीक है, सो B1 एक इंटीजर है जिसकी M के साथ GCD 1 है और ये सेट एक RRS मोड M है, तो B1 इनमें से किसी एक को कॉन्ग्रुएंट होगा। अगली बार B2 एक ऐसा नंबर है जिसकी M के साथ GCD 1 है और क्योंकि ये सेट RRS मोड M है तो B2 भी इनमें से किसी एक को कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर B3 भी सेम लॉजिक से इनमें से किसी एक को कॉन्ग्रुएंट होगा और B phi M भी इनमें से किसी एक को कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अब क्या ऐसा हो सकता है कि B1 भी सपोज A1 को ही कॉन्ग्रुएंट हो रहा है और B2 भी A1 को ही कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, कि यहाँ के दो मेंबर्स यहाँ के किसी एक को ही कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि B1 भी कॉन्ग्रुएंट है A1 को और B2 भी कॉन्ग्रुएंट है A1 को मोड M के साथ? ठीक है, मोड M के साथ अगर ऐसा होता तो देखो B1 कॉन्ग्रुएंट है A1 को, A1 फर्दर कॉन्ग्रुएंट है B2 को, तो B1 कॉन्ग्रुएंट हो जाता B2 को। लेकिन ये सेट तो हमारा RRS मोड M है, इसके कोई भी दो मेंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है और यहां से देखो तो B1 और B2 कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ के दो मेंबर यहाँ के किसी एक मेंबर को कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब सबके लिए अलग अलग मिलेंगे। B1 जिसको कॉन्ग्रुएंट है, बचे हुए में से कोई भी उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। मीन्स अगर B1 A1 को कॉन्ग्रुएंट है तो B2 से लेकर B phi M तक में से कोई भी A1 को कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है ना, तो सब अलग अलग को कॉन्ग्रुएंट है, कोई किसी को कोई किसी को, लेकिन
फाई एम मेंबर इसमें है, फाई एम मेंबर इसमें है, इसमें भी फाई एम है, इसमें भी फाई एम है, ठीक है। और यहाँ का एक यहाँ के एक को कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ का दूसरा यहाँ के किसी दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। काउंटिंग में दोनों के बराबर हैं, तो ये हमने चीज लिख दी कि A1 मान लो BJ1 को कॉन्ग्रुएंट है, A2 मान लो BJ2 को कॉन्ग्रुएंट है, A फाई एम मान लो BJ फाई एम को कॉन्ग्रुएंट है। इनके सफिक्सेस हमें नहीं पता, बट ये इन्हीं में से कोई है, ठीक है। फिर इन सारों की प्रोडक्ट कर दी, इन सारों की प्रोडक्ट कर दी, कवर सारे हो गए, बचा कोई भी नहीं, यहाँ के भी सारे कवर हो गए और यहाँ के भी सारे कवर हो गए, ठीक है ना। तो इन सारों की प्रोडक्ट आ जाएगी ये, और इन सारों की प्रोडक्ट आ जाएगी ये, और ये दोनों आपस में फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।